जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। और देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मेरी राधा रानी हजार गुना मल्टीप्लाई होके आपको दे, इतनी खुशियां आपके जीवन में आए कि कभी भी आपको दुख ना आए। ठीक है। और देखिए, कल मैंने बोला था कि टैरो के लिए सिखाने के लिए, तो मुझे कई दिन से पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट में भी आ रहा था कि आप कब सिखाएंगे। तो मैंने बोला था जब राधा रानी चाहेंगे तो कल मेंशन किया था मैंने। तो मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आप इसके बारे में बताओ। तो मैंने नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अगर नहीं आपको किसी को पता लग रहा है तो मैं नंबर बता देती हूँ आपको, 9350873917। ये नंबर है, आप इसमें बात कर सकते हैं, है ना, मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें आपको सारा बता देंगे। और हम ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं ज़्यादा स्टूडेंट ले लूँगी, 10 से 12 के बीच में बस, क्योंकि मुझे अच्छे से हमने सीखना है ना, जितना कम होंगे उतना अच्छा सीखा जाएगा। और और मेरे को ये भी मैसेज आ रहे हैं कि आप हिंदी में सिखाना, हिंदी में सीखेंगे हम, तो बहुत सारे मैसेज ऐसे भी। तो देखिए, मैं हिंदी, ये चैनल ही अध्यात्म से जुड़ा चैनल है, तो सब कुछ हिंदी में ही होगा। तो वही, जिनको हिंदी में सीखना है वही कांटेक्ट करें, है ना। और जब ये ऐसे अध्यात्म के चैनल होते हैं ना तो अच्छा लगता है। और रिक्वेस्ट भी यही होती है सबकी, और अच्छा भी लगता है, एकदम खुल के सब फ्री होके सीखते हैं। तो आप बात कर सकते हैं। और आज का जो चैनल मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है अचानक, देखिए कभी हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमें अचानक से सब रिश्ते हमारे से छूटते जा रहे होते हैं, दूर होते जा रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आता। छोटी सी बात आप बोलेंगे उनको बुरा लग जाता है और हमारी उसमें से वो कट हो जाते हैं, अनबन हो जाती है, वो चले जाते हैं, हम छूट जाते हैं। तो क्यों हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा है, वो एक प्लानिंग के साथ हो रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो ईश्वर जिनको आपकी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो आपके पास रहकर भी वो आपके अपने नहीं हैं। ठीक है? तो ये पार्ट में बताएँगे आपको कि क्यों निकाले जा रहे हैं। और कोई नए रिश्ते आपके जीवन में आ रहे हैं, कोई नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है? बहुत अच्छा है आज का मैसेज। और मेरे को ये भी बोला, मैसेज आ रहे थे कि आप रोज़ वीडियो डाला करो, कभी-कभी बीच में गैप भी दे देना चाहिए, है ना? नहीं तो आप लोग बोर हो जाएँगे। वैसे तो अच्छा लगता है रोज की एनर्जी जो होती है, पर बीच में गैप भी ठीक रहता है। ठीक है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ, कान्हा के साथ, राधा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ जुड़ जाइए। और मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आप राधा राधा बोलते जाइए। ठीक है। तो देखते हैं कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनको आपके जीवन से हटाया जा रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। ठीक है। गाइडेंस बाद में लेंगे, है ना। क्या है आपको गाइडेंस? आज की गाइडेंस बहुत अच्छी होती है, जो भी होती है लेनी चाहिए हमें। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है, आपसे कौन से रिश्तों को आपसे हटाया जा रहा है, ऐसे रिश्तों को आपसे दूर किया जा रहा है जो आपकी जिंदगी, जिन्होंने एक तरह से नर्क बना दी थी। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत कष्ट जिन्होंने आपको दिए थे, आपको उन्होंने इतनी लड़ाई झगड़े, बहुत बुरी तरह आप बहुत परेशान हो चुके थे ऐसे रिश्तों से। आपके रोज कलेश, रोज लड़ाई, कुछ ना कुछ वो आपको उकसाने की कोशिश करते थे। आपके जीवन में उन्होंने आप मतलब एक ग्रुप बना के वो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते थे। आप इतने मतलब आप देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इन्होंने आपको चारों तरफ से घेर के रखा, पर आप टूटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थे। आपने इनका डट के मुकाबला किया है। पर देखिए, भगवान ईश्वर जब देखते हैं ना कि हाँ, मेरा बच्चा अब बहुत परेशान है और ये लोग ऐसे हैं, ये आपके अपने लोग हैं, बहुत करीबी हैं। ठीक है, ये आपके बहुत करीबी हैं। और ये देखिए, ये वो लोग लग रहे हैं जो जिनको ज़मीन की, जिनको प्रॉपर्टी की भूख होती है, जिनको छीनने की जिनको आदत होती है, ये वो लोग हैं। तो आपसे सब कुछ इन्होंने छीनने की कोशिश तो की है, पर आप हारे नहीं। और देखिए, हनुमान बाबा जी, आप देख रहे हो गदा, आप हनुमान बाबा जी आपके साथ रहे हैं हमेशा। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, बहुत ज़्यादा शक्ति दी है। नहीं तो ये ऐसे राक्षस, ऐसे लालची लोग हैं ना ये, कि ये इनको दया दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। ठीक है। अब इन लोगों को बहुत दूर कर दिया जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और
अभी देखिए आपको, आपने भी अब इनको इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा, इनका जो दिमाग था ना, आपके साथ ऐसा नहीं है कि ये सोचते थे आपके करीब रह के भी, अगर ये बाहर से आपके साथ मीठा बोल रहे थे ना, तो इनके हमेशा इन्होंने आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, ठीक है, मतलब पीठ के पीछे इन्होंने आपको हमेशा धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है, आपके साथ इन्होंने कपट किया है। तो जब आप बोलते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर भगवान नहीं छोड़ता है। तो अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है और इनको सजा मिल रही है, और बहुत बुरी सजा मिल रही है। अभी मिल रही है मतलब मिल रही है, मतलब मिल रही है, ठीक है। तो ये इनको बहुत बड़ी सजा मिल रही है, तो अब इनको नहीं छोड़ने वाले हैं ईश्वर, और आपकी जिंदगी से इनको दूर कर देंगे। और आपका जीवन अब खुशियों से भरना है। भगवान अब आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, इतनी खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। जैसे ही आप इन लोगों के उसमें से दूर होंगे ना, आपका एक खुशियां मनाएंगे आप, सबसे बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा एक शांति आपको रिश्तों में, आपके रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ये कुछ ऐसे लोग थे कि आपके पार्टनर के साथ भी ये बहुत ज़्यादा इस इन इन लोगों की वजह से आपके आपसी रिश्ते भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे। तो अब जो टाइम आपका आने वाला है, आपकी नई शुरुआत होने वाली है। मैंने बोला कोई नए रिश्ते आपके आने वाले हैं, और ये जो ऐसे रिश्ते हैं ये आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं ना, ये जाने वाले हैं आपकी ज़िंदगी से। तो अब आपके जीवन में जो नए रिश्ते आ रहे हो, एक अलग ही, एक ऐसा, देखिए जैसे देख रहे आपने म्यूजिक, एक ऐसा मन कर रहा, आप खूब जैसे ही आपकी लाइफ से जाएंगे ना, आपका जीवन ही बदल जाएगा। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा म्यूजिक सुनना, बहुत खुश आप होने वाले हैं, बहुत खुशियां आप मनाने वाले हैं। क्योंकि जब हमारे भीतर शांति आती है ना, तो हम खुश होते हैं, और जब ऐसी परेशानी रहती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये खुशियां आपके जीवन में आने वाली है, बहुत अच्छी। और बहुत बड़ा ये टावर मूवमेंट आपने बर्दाश्त किया है। इन लोगों ने आपको बहुत ऐसे, मतलब इतना इन्होंने गिराने की कोशिश की है ना, पर आपके साथ रहे हैं हनुमान बाबा जी हमेशा। आपको देखिए, आपके कोई भी इष्ट हैं वो आपके साथ रहे हैं, पर हनुमान बाबा जी की बहुत एनर्जी आ रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी रक्षा की है हर वक्त। आपको चाहे इन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ से नीचे गिराया। इन्होंने ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको सिर्फ आपसे कुछ छीना ही, आपकी इन्होंने इंसल्ट की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, 10 बंदों के सामने इन्होंने आपको नीचा गिराने की कोशिश की, ठीक है। पर अब इनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, इनके साथ जो आपने ज़िंदगी जी है ना, वो एक, क्या बोल सकती हूँ मैं, एक नर्क से भी बेहतर ज़िंदगी इन लोगों ने आपको दी है। अब आपके जीवन में नई शुरुआत जो हो रही है, एक अलग ही शुरुआत हो रही है, अलग ही एक रौनक आपके जीवन में आने वाली है। बहुत जैसे सबसे एक बार बहुत सुंदर जो संगीत, बहुत प्यारा संगीत जब हम सुनते हैं ना, जो शांति जिससे मिलती है, अब आपकी लाइफ में ऐसा शांति और ऐसा एक एक ऐसा एक दौर आने वाला है ना, कि आपको अलग अलग तरह की शांति, मतलब मेरे को बताने में भी एक्सप्लेन नहीं मैं कर पा रही हूँ कि क्या बताऊँ मैं, इतना अच्छा टाइम आपका आएगा। और मुझे कई कई बीच में लिख देते हैं, कमेंट करते हैं, देखिए करना करते भी हैं, सबको लगता है कि इतने दिन हो गए हम सुन रहे, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर मेरे साथ नहीं मान लो हो रही, तो दूसरे के साथ हो रही है, दूसरे के साथ तीसरे, इतने सारे लोग देखते हैं, तो किसी सबके लिए है ये। जिसके साथ रेजोनेट होती है वही लिया करो, जिसके साथ नहीं होती है गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। ये गाइडेंस है, अगर आपको भगवान का, ईश्वर का अगर आपको मैसेज मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या है। बाकी दुख और सुख हमारे कर्मों के हैं, वो हमें झेलने हैं। तो जिन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा था कि बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी, बर्दाश्त करिए। ये राधा रानी जरूर एक दिन आपका आएगा, और वो तभी आएगा जब आपके सारे जो जो कर्मों के हिसाब से हो रहा है, जब खत्म होगा तब, ठीक है। सबके दिन आते हैं। देखिए आपके जीवन में अब जो बहुत ज़्यादा, जितना इन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी ना बहुत नीचे, उतना ही अब आपको बहुत, देख रहे हो आप, अब आप इतना स्टेप बाय स्टेप, आप धीरे धीरे इतने ऊंचाइयों पे आप जाने वाले हैं ना, कोई आपको नहीं हराने वाला है। जबरदस्त शुरुआत आपकी होने वाली है। अब आप जितना, मैंने देखिए कितने अच्छे कार्ड हैं, देखिए यहाँ इन्होंने गिराने, इतना ज़्यादा लॉस आपको हुआ है, हर चीज़ का लॉस, जिसको जिसके साथ जो जो हुआ है आपको पता होता है। हमें पता होता है हमारे साथ क्या लॉस हुआ, हमें पता होता है हमारी ज़िंदगी में हमें क्या
दुख है, हमें क्या कष्ट है ना। अब आपको ईश्वर बहुत खुशियां देने वाले हैं। देखिए भगवान आपको बहुत ज्यादा, आपको मैं बोल रही हूँ सच में, कोई ऐसी सोल कनेक्ट हो रही है ना कि आपके इतने अच्छे कर्म है ना, इतने अच्छे कर्म है ना, कि अब आपने जो सहन किया है, एक स्वर्ग का रास्ता आपको दिखाने वाले हैं भगवान। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। और मुझे लग रहा है, देखिए आप ऐसा देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि अब जो सीढ़ियां आप चढ़ेंगे ना, जिस रास्ते पे, मतलब आप ये समझो जिस रास्ते पे आप चलेंगे ना, वो रास्ता सीधा स्वर्ग की तरफ जाने वाला है। मतलब इतने अच्छे आपके कर्म होने वाले हैं, इतनी अच्छी आपकी आगे ग्रोथ होने वाली है, इतनी अच्छी आपकी शुरुआत होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए एस ऑफ सोर्स का आपको अब कोई भी, ये शुरुआत के बहुत 3 कार्ड आ चुके हैं आपको, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी शुरुआत ही नहीं होने वाली। इन लोगों को जब हमारे से किसी को दूर किया जा रहा है, तो हमारा एक नया जीवन शुरू होगा, और जो पुराने जाएंगे नए आएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, दुख दिया, वो आपकी लाइफ से भगवान उनको भेज रहा है। तो जो भी अब आपकी शुरुआत होगी, एक जो मकड़ी के जाले की तरह इन्होंने जो आपको एक चारों तरफ से घेर के रखा था ना, अब ईश्वर ने आपको ऐसी एक शक्ति दे दी है, ऐसी एक तलवार दे दी है कि अब आप उस जाले को 1 सेकंड में काटने वाले हैं। इतने इतना ज्यादा आपका दिमाग, इतने ज्यादा आपके थॉट्स, इतना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, ठीक है। कि ये जो जाला आपके लिए इन लोगों ने बुना था, ये जो जाला इन लोगों ने आपके लिए बनाया था, अब आप इस जाले को काटने वाले हैं, ठीक है। अब आप ये ही इस जाल में फंसने वाले हैं। आपको इन्होंने जाल में फंसाया था, ठीक है। तो अब ये ही उस जाल में फंसने वाले हैं। और ये डेविल का कार्ड आया है। ये मैंने बोला था ना, ये डेविल, ये बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत दुष्ट लोग हैं। इनके बहुत गंदे, ये एक सांप थे आपकी लाइफ में, ये सांप की तरह हैं। जैसे एक सांप को आप जितना मर्जी दूध पिला दो, वो कभी डसना नहीं छोड़ेगा। आप उसको डेली दूध रखोगे, पर वो आपको डसेगा जरूर। तो ऐसे थे आप, इनको जितना मर्जी आपने इनका कर लिया, पर इन लोगों ने आपके साथ हमेशा छल किया है, आपको हमेशा धोखा दिया है, आपको हमेशा कष्ट दिए हैं। तो अब इन जहरीले सांपों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। और देखिए आप कैसे परेशान थे, इन्होंने पूरी तरह से आपके रिश्तों को तोड़ दिया। मैंने बोला ना कि कोई बहुत बड़ा लॉस, देखिए किसी को अलग अलग तरह का लॉस हुआ है। कईयों ने आपके रिश्तों को तोड़ दिया, कईयों ने आपकी ब्लॉकेज, ये जो आया है ना, डेविल का कार्ड आया है, तो ये नेगेटिविटी है। ये स्पेल वर्क भी आपके ऊपर करते थे, ये आपको ब्लैक मैजिक भी तांत्रिक क्रियाएं भी इन्होंने की आपको नीचे गिराने के लिए। इन्होंने सब कुछ आजमा लिया है, इन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है जो इन्होंने नहीं की होगी। आप बुरी तरह से टूट चुके थे, इन्होंने आपको हर जगह डसा है, ठीक है। तो ये अब आपके देखिए बहुत ज्यादा आपके रिश्ते टूट चुके हैं, आप बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान इन लोगों ने आपको कर दिया था। तो अब आपका जो है, जो नया समय जो शुरू होने वाला है, बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, बहुत एक स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊपर आप जाने वाले हैं, मतलब बहुत आगे आप जाने वाले हैं, आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को ना एक दिन, अभी भले ही ना हो रहा हो, पर इनको एक ना एक दिन जरूर इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इनको कर भी रहे होंगे, कुछ किसी को हो भी रहा है कि हमने गलत किया है। अभी आपके जीवन में देख रहे हो आप, पूरा पूरा ये पूरा पेड़ देख रहे हो आप कैसे भरा। अब आपकी जो, और इसकी टहनियां देख रहे हो आप, मैंने बोला ना आप इतनी ग्रोथ आपकी होने वाली है। अब आपके अलग अलग रास्ते खुलने वाले हैं चारों तरफ से। अब आपके, जो आपको पहले चारों तरफ से इन्होंने आपके रास्ते बंद कर दिए थे ना, अब वही चारों रास्ते, और इसको देखो कैसे बुरी तरह से इसको खत्म कर दिया। ये जो शैतान था ना, ये जो शैतान की खोपड़ी थी जो आपके लिए हमेशा गलत करती थी, उस खोपड़ी को दबा दिया गया है। अब उस खोपड़ी को, अब वो जो उनका जो दिमाग है ना, वो काम नहीं कर पा रहा है। देखिए ये 5 ऑफ कप्स, इनका ये 5 नंबर का ये कार्ड है, तो बुद्धि का कार्ड। इनकी बुद्धि को अब इतना, अब ये इतने पागल हो चुके हैं ना,
इनकी बुद्धि, जैसे बोलते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है अब। तो इनको अब ये हार चुके हैं, भगवान इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। इनका जो शातिर दिमाग था, ये जो शातिर माइंड है बहुत ज्यादा, उसको अब वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो नाग है ना, ये जो डेविल है, ये बैकफायर हो रहा है, इन्हीं के पास जा रहा है ये। तो जैसा इन्होंने आपके लिए किया था, सेम वैसा इनके साथ हो रहा है, अब होने वाला है। और देखिए आपको, इन लोगों ने, मैंने बोला ना कि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इनका ये हाल है, देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा इनको ये परेशानी आ रही है। ये कोई फीमेल लग रही है मुझे, ज्यादा खतरनाक है ना। ये एक ऐसी शातिर औरत है ये, इसने आपका, इसने इतना शातिर दिमाग है ना इसका, बहुत ज्यादा, मतलब इतना, इसके जो थॉट्स है ना, ऐसे चलते हैं ना, सोए सोए भी हमेशा ऐसे ही सोचती कि कब मैं कैसे किसको नीचे गिराऊं, कब मैं, जिसके साथ भी, आपके साथ, कब मैं इसको तोड़ूं, कब मैं इसको धोखा दूं, कब मैं इसको बर्बाद करूं। इसका दिमाग ऐसे, तो अब ये बहुत बुरी हालत में है। इसका मैंने पहले ही कार्ड आया था आपका कि ये जो है, इसका इसका जो शातिर दिमाग था, इसको बुरी तरह से अब ध्वस्त कर दिया गया है। आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ और खुशियां आने वाली है, और अब इस तरह से परेशान है ये, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपके जीवन में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपके जीवन में इतनी सारी ग्रोथ, इतनी सारी खुशियाँ, और इतने ज़्यादा आपके खुश होने वाले हैं आप, है ना। और ये इसी साल से होगा, जिसके साथ रेजोनेट होगा वो लेना। और जिसको कभी मिला है या मिल रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। देखिए आप इतने ऐसे इंसान है ना, आपके, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। देखिए जो, देखिए आप, जिसका ऑरा अच्छा होता है ना, आप देखना, कोई भी चीज उससे डरती नहीं है। आप अगर आपने अपना ऑरा चेक करना होगा ना, तो कोई अगर बच्चे के सामने आप जाएंगे, तो अगर आपको देख के बच्चा हंसता है, चाहे आपको जानता भी नहीं आपको, तो आपको पता लग जाएगा आपका ऑरा कितना ज्यादा वो है ना। तो ये है आपका ऑरा, सच में इतना अच्छा है। आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हो। पशु पक्षी कोई भी हैं, आपके पास आके बैठ जाते हैं, और आपको उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। तो ये आपके जीवन में जो चेंज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नए लोग आपकी जिंदगी में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और अब इन लोगों को ऐसे बांध दिया गया है। ये ऐसे शातिर लोग थे, ये देख रहे हो आप, ये अपनी, इनकी बहुत ज्यादा गंदी सोच थी, बहुत ज्यादा। अब इनका जो मुंह था ना, इनका जो बहुत ज्यादा इनका मुंह चलता था, जुबान चलती थी, हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़ा ये करते थे या करवाते थे। अब इनके, जो इनके मुंह को बांध दिया गया है, बुरी तरह से जकड़ दिया है, अब ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं, ये हारने वाले हैं। और आपके जीवन में आ रहे हैं नए नए रिश्ते, नई नई खुशियां, नई नई अपॉर्चुनिटी। और इतनी खुशियां आ रही हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। और अब आपको देखिए, अब आप अपनी सोल से कनेक्ट होने वाले हैं। जो नया, मैंने बोला था ना कि कुछ नया आपको मिलने वाला है, कोई नए रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा रिश्ता आपका खुद से ही आप कनेक्ट होने वाले हैं। कई बार हम खुद से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते, दूसरों के लिए ही सोचते हैं, अपने लिए कभी नहीं सोचते कि मैं भी तो कुछ हूँ। तो अब आपको जो ईश्वर बदलने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में चेंज आने वाले, वो सबसे बड़ा चेंज अध्यात्म का आने वाला है। आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, आप एक अध्यात्म के रास्ते में आप जाने वाले हैं। और ये जो एक बाहर से जो एक, ये चोला जो हमने पहना है ना, हमें नहीं पता है कि हमारे भीतर क्या है। हम तब तक, हमें पता नहीं चलता जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो अभी आपके जो जीवन बदलने वाला है, वो ऐसा बदलने वाला है कि आप खुद से बात करेंगे, खुद को आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए, है ना। खुद को, आपको खुद से प्यार करना आने वाला है अभी। तो सबसे बड़ी बात तो आप खुद से मिलने वाले हो, और बहुत अच्छी बात है। हमें खुद से ही मिलना चाहिए ज़्यादा। और आपका देखिए समय बदलने वाला, आपका जो समय का पहिया है वो बदल चुका है। इन लोगों को बहुत बुरी तरह से आपकी, ये कार्मिक लोग थे, है ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये लोग आपके कार्मिक लोग थे। तो इनको इसलिए निकाला जा रहा है। तो मैंने तभी बोला था कि क्यों क्यों निकाला जा रहा है, ये देखते हैं। तो देखिए कार्ड ही बता सकते हैं, हम कोई अंतर्यामी नहीं है, भगवान बता सकता है, वो भी इनके थ्रू, हमें कुछ नहीं पता है।
और ये है आपका इन लोगों का, इनका निकलने का टाइम हो चुका है। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई रिश्ते जा रहे हैं, अगर आपका किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हो, आपके रिश्ते जाते, चाहे फ्रेंड हो, चाहे घर के हो, कोई भी हो, आपके रिश्ते अगर टूट रहे हैं, आपसे छूट रहे हैं, तो आपको कोई दोष नहीं है। ये भगवान की प्लानिंग है। ये जो समय बदल रहा है आपका, और इन लोगों के जो आपके साथ जितना इनका साथ था वो कार्मिक था, इसलिए अब ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है? और आपका जो भाग्य है सच में बदलने वाला है। अब आप चारों तरफ आप कहीं भी आप जाओगे, वहां आपको सक्सेस ही मिलेगा और आपके साथ न्याय होगा। कितना अच्छा कार्ड है। जो इन लोगों ने आपके छीना है, छीना झपटी की है, लड़ाई झगड़े कराए हैं, अब आपके साथ न्याय होगा और इनको मिलेगी बहुत बड़ी सजा। अब इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको नहीं बख्शने वाले भगवान, बिल्कुल नहीं। और जो आपने देखिए, आप एक ऐसी सोल हो ना, बहुत शांत। आपके साथ जो भी हुआ ना, आप हमेशा आप भगवान से आपने प्रार्थनाएं की है, भगवान के साथ आप जुड़े हैं, आपने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया था। और आज वही एक ना एक दिन बोलते हैं ऐसा जरूर आता है। तो जो ऐसा मेरे को, जैसे जिन्होंने भी मुझे कमेंट भेजा था, आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, देखिए आपको ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा कष्ट आने लगे ना, तो समझ लो कि अभी बहुत पास है हम अपनी मंजिल के, और हमें कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप एक ने आपने ईश्वर से जो मांगा है, भगवान ने आपको दिया है, और आपका क्राउन चक्र ओपन हो चुका है किसी का, है ना। बहुत ज़्यादा कोई ईश्वर से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा जोश है आपके भीतर, इतनी ज़्यादा शक्ति है ना आपके भीतर, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो, साक्षात ईश्वर आपके साथ रहते हैं, भगवान हर वक्त आपके साथ रहते हैं, और आप में एक बहुत ज़्यादा पावर है, एक बहुत ज़्यादा शक्ति है आपके भीतर, सच में बहुत ज़्यादा। आज वही, इसीलिए भगवान अब आपको बहुत ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में एक नए रंग भरने वाले हैं भगवान, कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं आप। ऐसे आप एक क्रिएटर हो बहुत बड़े। तो अब जो आपका जीवन बदल रहा है, आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, बहुत आगे आप जाने वाले हैं। आपको नए नए आइडियाज़ मिलने वाले हैं, आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। भगवान अब आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। और सबसे, अब आप देखिए, आप ना, एक बात मैं आपको बताऊं, आप कभी भी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैच्योर हैं, और आप कभी भी किसी को बिना मांगे ज्ञान मत देना, ठीक है। कभी भी जब कोई आपसे राय मांगता है तभी दो, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान होता है ना, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, हमें मन करता है कि बताएं, ये बताएं, इससे किसी का भला हो जाएगा। पर कई कई लोग नहीं पसंद करते हैं, उनको ये भाषण लगते हैं। पर उनको पता तब लगता है जब वो वक्त निकल चुका होता है, फिर वो सोचते हैं काश मैंने उस इंसान की बात मान ली होती। तो आपको ये सब करना है। अब आपके जीवन में आने वाला है बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। आपका जो पाँव, अब मैंने बोला आप जो सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं ना अभी, अब आप कभी हार का मुंह नहीं देखने वाले हैं। बहुत जल्दी आप एक ऐसी मजबूती, एक ऐसी शक्ति आपको मिलने वाली है, एक ऐसी पावर आपको मिलने वाली है कि जैसे आपका पैर जितना आपको हराने की कोशिश की है ना, अब आपको कोई हिला नहीं सकता। इतनी पावर और इतनी शक्ति आपके पास आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, आप एक बहुत मैच्योर, भले ही आप चाहे कम एज के हैं, ज़्यादा एज के हैं, आप बहुत मैच्योरिटी है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा मैच्योर। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। आपको इन लोगों ने, देखिए आपको इन लोगों ने धोखा दिया है, ये ऐसे लोग हैं, है ना। बहुत ज़्यादा शातिर लोग हैं। इन्होंने जो चीटिंग की थी ना आपके साथ, बहुत ज़बरदस्त चीटिंग की है, तो अब ये भुगतेंगे, है ना। जो इन्होंने किया है वो इन्हीं के पास वापस जाने वाला है। अब इनको सच में बहुत सारे कष्ट मिलने वाले हैं, और आपका जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। आपको इन्होंने बंधन में, अब ये खुद बंध चुके हैं, अब ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आपके बच्चों के साथ, देखिए बच्चों का भी यार, आपके बच्चों के साथ इन्होंने गलत किया, अब इनके साथ भी हो रहा है। अब इनके बच्चों के साथ, देखिए मेरे को बहुत बुरा लगता है, किसी के बच्चे के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे दुश्मन का भी हो ना,
कभी भी किसी के बच्चे को बद्दुआएं मत दो। एक बार मैंने पहले भी शायद ये शब्द बोला था, तो किसी ने बोला कि हमारे बच्चों को वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया, है ना? अगर हमारे बच्चों को कुछ कर रहा है तो आप भगवान को बोलो, भगवान अपने आप देखेंगे, ठीक है? अगर आपने थोड़ा-सा देखिए, जो शांत होके जवाब देता है ना, चुप रह के जो जवाब चुप हो जाता है ना जो, उसका आंसर भगवान देता है। तो अगर आपके बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया है तो आपने नहीं करना है, फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अब जैसे उन्होंने आपके बच्चों के साथ किया है, उन्होंने कुछ बहुत गलत किया है, आपके बच्चों की लाइफ़ उन्होंने ख़राब की थी, चाहे कुछ भी डेविल का कार्ड आया, तो हो सकता है उनकी पढ़ाई में रुकावटें डाली, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो वैसे ही परेशान हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, पर भगवान उनकी नहीं सुन रहे हैं, और आपको देखिए भगवान ने हमेशा बचा के रखा है। आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, भगवान ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। चारों तरफ से आपको बचा के रखा है ईश्वर ने। जबकि चारों तरफ आपके देखिए, चारों तरफ कैसे इन लोगों ने तलवारें गाड़ी है ना, पर आप भगवान ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा था, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता आपका। और आपके जीवन में देखिए आपका ये कितना अच्छा कार्ड आया है, जिन्होंने आपके बच्चों के साथ अगर कुछ गलत किसी ने किया है तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा। ईश्वर ने हमेशा, उन्होंने कुछ भी, देखिए बच्चों की बहुत एनर्जी आ रही है, तो किसी ने तो किसी के बच्चों को गलत किया है, तो पर देखिए, देख रहे हो आप, परमात्मा ने आपके बच्चों को हमेशा अपनी गोद में रखा है, उनको कोई कुछ नहीं कर सका। तो आज वही रो रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया गया है और निकाला जा रहा है। तो थोड़ी सी गाइडेंस मैं ले लेती हूँ, है ना? देखिए आपके लिए गाइडेंस है, भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो ये उन भैया के लिए है, ये जो मेरे भाई जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, उन्होंने बहुत अच्छा ऐसे भेजा था कि मैं तंग आ चुका हूँ, अब मेरे को मतलब उनको विश्वास हो जाता है बार बार विश्वास, तो उनके लिए है स्पेशल शायद। आपको कहा जा रहा है भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है, थोड़ा इंतजार करो, एक दिन आपका भी आएगा, और मैंने पहले ये बात की है और आपके लिए मैसेज भी आ चुका है वैसा ही। तो राधा रानी ने कहा है तो आपका समय जरूर आएगा, आप निराश नहीं होना, ठीक है? और दूसरा है, आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है, वो आपको बता दिया भगवान ने आपको। अब बहुत ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, आगे बढ़ते जाएंगे आप, वो भी कार्ड आ चुका है, आप स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे जाने वाले हैं। अब ऐसी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं कि कोई आपको नहीं हरा सकता, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं ये कार्ड जो गाइडेंस के हैं। आपके कार्य को पूरा आपका कार्य पूरा होने वाला है जो बहुत सालों से रुका हुआ था, ठीक है? और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गाय को गुड़ और रोटी खिलानी है आपको, ठीक है? गुड़ और चना खिलाना है। अगर आपके काम थोड़ा सा रुके हैं तो साथ में आपको उपाय भी बता रहे हैं। और देखिए आजकल पितरों के दिन चले हैं ना, श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज आपके पूर्वजों का मैसेज आपके लिए है। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपके पूर्वजों के पुण्य पुण्य आपके पूर्वजों के जो हमारे पूर्वज हैं ना, जो उनके अच्छे कर्म थे, उनका फल आज हम भोग रहे हैं। अगर जो हमारे को अच्छा सब कुछ मिल रहा है ना, तो उनकी वजह से मिल रहा है, और उनका हमेशा आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। और देखिए आज के दिन आपको ये आशीर्वाद मिला है, सच में आपके पूर्वज आपके साथ हैं। और अभी मैंने बोला भी था कि पहले की जो मैं कहा स्वर्ग की सीढ़ियों की तरह, सच में आप कुछ ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर आपके पूर्वजों का कि आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। और आपकी वजह से जो मुझे दिख रहा है, आपकी भक्ति की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं। कई बार ना हमारे पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलती, तो अगर उनका परिवार, उनका बच्चा अगर एक भी अगर भक्ति करता है सच्चे दिल से, तो बोलते हैं हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है, और वो बहुत उसमें। तो ये बहुत कम सोल के, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज होगा, हो सकता है ज़्यादा के लिए भी हो, आपको पता लग जाएगा। हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं। तो आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपकी वजह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है भाई, बहुत अच्छा है। आज अगर ये मैसेज आया तो उनको हुई है।
आपको खुद से प्यार सीखना पड़ेगा। और आपको पहले कार्ड आ चुका है कि अभी जो आपको नया जो लोग मिलेंगे, नए दूसरे नहीं मिलेंगे कोई, आप खुद से मिलने वाले हैं। और जब आप खुद से मिल गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हम खुद से ही तो मिलते नहीं हैं, हम खुद को ही तो नीचा दिखाते रहते हैं। जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरा क्या ही प्यार करेगा हमारे से। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए भगवान ने आज आपको ये मैसेज भेजा है। ये दुनिया वाले आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है, ये नहीं जीने देंगे, इसलिए भगवान ने उन लोगों को आपसे अलग कर दिया है ना। और आपके पास उसमें देखिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे पास होता है। ईश्वर आपको वही देंगे जो आपके भाग्य में लिखा है। अगर आपके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई आपसे ना तो छीन सकता है, ना ही ऐसा होगा कि आपको नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर हमारी होता है कि जी हमारी कुंडली में तो राजयोग है, कई कई तो राजयोग है, तो हम बैठ जाएंगे ना। अगर हम चारपाई पे बैठ गए कि भाई हमारे तो राजयोग है, हमें तो वहीं से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको कर्म करने पड़ेंगे तभी तो राजयोग बनेगा। बैठ जाएंगे तो कैसे बनेगा। तो ईश्वर कह रहे हैं कर्म करो। आपको कर्म करने हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कर्म को नहीं छोड़ना है। और फिर देखो कैसे आगे बढ़ेंगे। क्लेश आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, आप कई बार भूल जाते हैं कि मेरे सामने कौन है ना। थोड़ा सा लिहाज रखना है आपको छोटे बड़े का, ठीक है। और आपके पुण्य कर्म अब आपको बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाला है। ये पहले भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है। आपके जो अच्छे कर्म हैं अब आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाले हैं। और ये इसका आपके इष्ट का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है इसमें। आपके इष्ट आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने हर वक्त आपको सुरक्षित रखा है। बहुत आपके बच्चों को बहुत आपके बच्चों को बहुत बड़े खतरों से बचाया है उन्होंने, सच में बहुत बड़े खतरों से। ये जब एनर्जी आ रही है तो मेरा शरीर में ऐसे हो रहा है कुछ। अगर आपके ऊपर कोई आरोप या लांछन लग रहे हैं तो घबराओ मत, ठीक है। उसी के ऊपर लगते हैं जो कुछ कर रहा होता है। तो आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं तभी इल्जाम लग रहे हैं, तभी आपसे सारे रिश्ते छूट रहे हैं। जाने दो जो छूट रहे हैं, है ना। आप अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। और कृष्ण का ना आपके साथ है और आसपास है हमेशा। कृष्ण आपके आसपास रहते हैं हमेशा। भगवान कृष्ण आपके आसपास रहते हैं। आपकी जिंदगी से गलत लोगों को निकाला जा रहा है। ये क्लियर हो गया जो मेरे को चैनल मैसेज हुआ था, दोनों तरफ गाइडेंस में भी हो गया। आपको सच में जो गलत लोग हैं उनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। आपके जीवन में जो जहर घोलने वाले लोग थे, आया था ना डेविल का कार्ड, उनको आपके जीवन से निकाला जा रहा है। अब उनको रास्ता दिखा दिया गया है बाहर जाने का आपके जीवन से। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहो, है ना, मस्त रहो, व्यस्त रहो, किसी के बारे में गलत ना सोचो ना करो। जो आपके बारे में गलत करता है या जो भी आपके बारे में गलत सोचता है उसको ईश्वर देख रहा होता है, भगवान देख रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचो कि ये करेगा तो मैं भी करूँगा या करूँगी, नहीं, ऐसा गलत हमने नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।